एम आई राइट? जन्मते ही हमारा प्रोफेशन भी नहीं था, करेक्ट? जन्मते ही हमको फैमिली का पूरा जानकारी, उसका अवेयरनेस वो भी नहीं था। जन्म होते ही हमको कहाँ रहते हैं वो भी नहीं समझ में आता। तो तब हम कौन थे? थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में जाएंगे, क्योंकि ये सब तो नाम, प्रोफेशन, घर, परिवार, हॉबीज, ये सब चलते 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 एक एक करके एक एक लेवल लगता गया, है कि नहीं? पहला लेवल लगा नाम का, फिर दूसरा हम कौन से कुल में हैं, कौन से परिवार में हैं, उस क्या बोले कम्युनिटी का लेवल। तीसरा लेवल लगता है कि हम कहाँ रहते हैं या किसको बिलोंग करते हैं, राइट? फिर चलते चलते हमारा एजुकेशन, हमने जो भी कंप्लीट किया उसका भी लेवल लग जाता है। जैसे मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मुझे फिर वो लेवल मिला, फिर मेरा क्वालिफिकेशंस का लेवल्स के बाद फिर मैं जो जॉब, करियर, प्रोफेशन में जाती हूँ उसका भी लेवल लगता है। ये सब लेवल्स टाइम टू टाइम हमको मिलते आए। तो ये जैसे कि अक्वायर्ड है, राइट? तो जब हम पैदा हुए, जब हम इस दुनिया में आए, तब हम कौन थे? क्या बोला जाता था? मेरे लिए जब तक नामकरण भी नहीं हुआ था। एनी आइडिया? हमको मनुष्य आत्मा बोला जाता हिंदी में, इंग्लिश में वी वर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? तो ह्यूमन बीइंग दो वर्ड है, मनुष्य, आत्मा, दो वर्ड हमेशा यूज किए जा रहे हैं हमारे इंट्रोडक्शन में, जब तक कि हम कोई लेबल्स नहीं लगे। तो ह्यूमन बीइंग दो वर्ड्स हैं जिसका दो अलग अलग मीनिंग है। ह्यूमन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉल्ड ह्यूमस, मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स। हड्डी मांस के शरीर को ह्यूमन बोला गया है। और बीइंग, इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर हमको दिखता है हमारा बॉडी का, इसके अंदर जो आत्मा रहती है उसको बीइंग कहा गया है, ठीक है? इसीलिए मनुष्य आत्मा, मनुष्य माना ये शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, और आत्मा इसके अंदर की जो चैतन्य शक्ति, जो लिविंग बीइंग है। आज आप सब आए, आपको यहाँ तिलक दिया गया, राइट? तो यहाँ पर ये क्यों दिया गया? जिनको तिलक नहीं लगा है, ऑफकोर्स थोड़ी देर में लग जाएगा। तो यहाँ पर ही तिलक क्यों दिया जाता है? या माता बिंदी लगा के आई है, यहाँ पर ही हम बिंदी क्यों लगाते? मीनिंग है, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसका निवास स्थान, उसका रहने का स्थान यहाँ है। तो यहाँ ये एनर्जी है। तो एनर्जी, जैसे साइंस में आप सबने पढ़ा है, एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वो कभी ना कभी बनाई गई है, ना उसका कभी खात्मा होता है, उसका कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। ऐसे आत्मा भी कभी किसी ने बैठ के बनाई नहीं, ऑलवेज एग्जिस्टेड, और हमेशा वो एग्जिस्ट करती है इस शरीर में। उसका निवास स्थान यहाँ पर है, और वो इस शरीर की सबसे वैल्यूबल चीज है, राइट? जब तक मेरे शरीर में ये एनर्जी है, आत्मा है, तब तक मैं बोल सकती हूँ, देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, काम काज सब कर सकती हूँ, राइट? अगर ये आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती है तो इस शरीर को डेड डिक्लेयर किया जाता है, फिर ये बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं, राइट? तो क्या होता है? थोड़ी देर पहले तक व्यक्ति बात करता है, बाद में वो बिल्कुल बात नहीं कर सकता है। क्या होता है उस थोड़े से गैप के बीच में जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है? तो उस गैप के बीच में आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती, एनर्जी ट्रैवल्स, एक बॉडी से निकली और दूसरे शरीर में गर्भ में जाकर प्रवेश करी। तो ये आत्मा के लिए प्रोसेस चलता ही रहता है ऐसे कंटिन्यूसली। बट आत्मा ऑलवेज, हमेशा जीवित रहती, आत्मा को कभी मृत्यु नहीं आती, राइट? तो मेडिटेशन माना ही अपने आत्मा से कनेक्ट करना। पहले जो राजयोग सिखाया जाता है, तो खुद को पहले
प्रॉपर परिचय दिया जाता है। तो हम सब का एक कॉमन परिचय क्या है पता है आप सबको? हम सब का एक कॉमन परिचय भी है, राइट? कि हम सब अपने अपने रेस्पेक्टिव शरीरों में आत्माएं हैं। शरीर के नाम सबके अलग हो सकते हैं, जैसे आप सबके कलर ड्रेसेस के अलग अलग हैं, है ना? ऐसे हम सबके शरीर अलग अलग है, बट आत्मा सबके अंदर सेम। और आत्मा इन आंखों से देखने वाली शक्ति नहीं है, आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। जैसे साइंस में पढ़ा होगा, एनर्जी कभी भी देखी नहीं जा सकती, एनर्जी कैन बी एक्सपीरियंस्ड। जैसे आप ये हॉल में लाइट्स जलती हुई देख रहे हैं, इसके अंदर जो करंट पास हो रहा है कोई देख पा रहा है? नहीं ना, करंट को हम नहीं देख सकते, लाइट जल रही है अनुभव कर सकते हैं, हाँ भाई पावर है। ऐसे ही शरीर में ये आत्मा है, तो ये शरीर पूरा प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। तो सबसे कीमती चीज आपके शरीर में क्या है? सबसे वैल्यूएबल चीज है ये आत्मा, क्योंकि जब तक ये आत्मा है ये शरीर को भी वैल्यू है। एक बार ये आत्मा निकलती, कोई संभाल के रखता है इस शरीर को? चलो नहीं, आजकल तो बहुत जल्दी भी हो गया प्रोसेस। हाँ, कोई हाथ लगाए तो भी अशुद्धि मानी जाती है, जाके हेड बाथ लेना पड़ता है, पूरा स्नान करना पड़ता है, राइट? तो जब तक आत्मा है तो ये शरीर को वैल्यू है। तो ये शरीर में आत्मा जैसे कि एक हीरा, डायमंड इस बॉडी फ्रेमवर्क के अंदर जैसे डब्बी के अंदर हीरा है, ठीक है? जब तक डब्बी के अंदर हीरा है डब्बी की वैल्यू, और डब्बी के अंदर से हीरा आपसे गुम हो गया, you lost it somewhere, misplace हो गया, तो डब्बी की कोई कीमत रहती? आप संभाल संभाल के डब्बी रखते हो? यस और नो? नो। क्यों? क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल थिंग तो उसके अंदर हीरा था। तो ऐसे ही अपने आप को पहचानना माना, मेडिटेशन माना ही फर्स्ट नोइंग योरसेल्फ। तो अपने आप को पहचानना माना मैं कौन एक्चुअली, मेरा एक इटर्नल परिचय भी है, एक मेरा एक्वायर्ड परिचय है जो मुझे नाम मिला सोसाइटी से, जो मुझे कम्युनिटी का पता चला, बाद में मुझे अपने प्रोफेशन का, अपने नेशनैलिटी का, अपना जेंडर का, वो सब मुझे चलते चलते मालूम पड़ा। बट एक परिचय ऑल थ्रू दिस लाइफ सेम रहा या कांस्टेंट रहा, या मैं कहूँगी मैं शरीर छोड़ने के बाद भी वो मेरा परिचय सेम ही रहेगा, चाहे मैं अगले जन्म में चले जाऊं, और वो है सो आत्मा। तो इतना ये एक हम सबके सत्य परिचय का जानकारी। मेडिटेशन माना ही द ट्रू सेल्फ, नोइंग द रियल सेल्फ पहले, और ये आत्मा जो कि एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट है, यहाँ पर उसका निवास स्थान है। तो ये आत्मा के लिए ये परफेक्ट सीट मानी जाती है, इसलिए तिलक यहाँ पर ही दिया गया। आप सबको तिलक जो मिला इसीलिए यहाँ पर ही दिया गया कि आपकी आत्मा यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपके शरीर में है उसका हम स्वागत करते हैं, राइट? और पुराने जमाने में कल्चर भी यही था, कोई भी घर में आए वी यूज्ड टू वेलकम विद अ तिलक। होस्ट गेस्ट को लगाता है, गेस्ट होस्ट को लगाता है, मीनिंग यही था। कल्चर बहुत मीनिंगफुल वे में स्टार्ट हुआ कि मोस्ट वैल्यूएबल चीज आपके शरीर की, उसका हम स्वागत करते हैं, और सामने वाला आपके शरीर की वैल्यूएबल चीज से हम स्वागत एक्सेप्ट करते हैं, राइट? तो ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी थी आत्मा का, आत्मा के साथ आत्मिक नाते से कनेक्शन था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, हम कल्चर भूल करके क्यों बिंदी लगाया जाता है, क्यों तिलक लगाया जाता है, वो जस्ट एक सुहाग की निशानी बन के रह गया या एक फैशन स्टेटमेंट बन के रह गया। बट ट्रूली स्पीकिंग पुराने जमाने में भाई भी लगाते थे तिलक। आप देखो पुराने जमाने के राजा यहाँ पर तिलक लगाते, तो रिमाइंडर था कि ये आत्मा का निवास स्थान है। एंड प्लेसिंग भी कहाँ है? राइट इन फ्रंट ऑफ द ब्रेन,
हमारा जो मस्तिष्क है उसके बिल्कुल सामने आत्मा का निवास स्थान है और वहां से आत्मा पूरी कर्मेंद्रियों को चलाती है। कर्मेंद्रियों मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स। तो आत्मा जैसे कि ये 5 कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर मालिक है। कर्मेंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स, कोई लिस्ट डाउन करके देना। सेंस ऑर्गन्स, यस यस, आईज, नोज, ears, mouth and some legs, right? तो ये कर्मेंद्रियों का मालिक कौन है पता है? आत्मा इस शरीर में है तो ये आंखें देख पाए, आत्मा इस शरीर में है तो ये कान सुन पा रहे, नाक स्मेल कर पा रहे, माउथ बात कर पा रहे, हाथ पैर दिस वेज दैट वेज हम मूव कर पा रहे। और वही जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो क्या ये आंखें देख पाती? बट है ना आंखें, तो एक डेड शरीर को भी आंखें तो है, पर क्यों नहीं काम कर पा रहे? सब लोग बोलते हैं उनको हिला के देखो, तो एक बार देखो, एक बार आंख खोलो, पर वो नहीं खोल पाते। आंखें होते हुए भी, कान भी है, तो सब लोग तो कान होते हुए भी ये कान सुन नहीं पाते, राइट? तो क्या चीज है जो इन सबको फंक्शन करा रही? मुख बात नहीं कर पाता है तो शरीर से आत्मा निकल जाती है। सो आत्मा వెళ్ళిపోయాక ఈ శరీరం దానికి చెవులు ఉంటూ కళ్ళు ఉంటూ చేతులు కాళ్ళు ఉంటూ కూడా ఏం పని చేయదు. ఎందుకట్లా? ఎందుకంటే దాన్ని నడిపించే శక్తి आत्मा వెళ్ళిపోతుంది, राइट? तो यही होता है सत्य। तो आत्मा ही ट्रूली शरीर को चला रही। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां 5 सेंस ऑर्गन्स पूरा हमारे कंट्रोल में है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। ఎవరెవరికి అనిపిస్తుంది మీ 5 कर्मेंद्रिయాలు మీ ఫుల్ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి? ఉన్నారా ఎవరైనా ఇక్కడ? చేతులు ఎత్తొచ్చు. Think about it today. Today is the day. क्योंकि आज हम नया साल शुरू करने जा रहे हैं, so we have to think कि हमारे सेंस ऑर्गन्स हमारे बोलते हैं हम लोग ना, सेंस ऑर्गन्स ना कंट्रोल में है। Are my eyes looking at what I want to see? ऐसा होता है? My ears listening to what I want to listen to? My mouth speaking what I want to speak? Is it like this? Yes or no? Yes, 100%? Or at times? You have to respond before I take it forward. Ji? No? No? Yes? No? How many of you say no? And the rest of the people, it's yes? Do I consider it as a yes? Yeah, the fact is, सत्य तो यही है कि हमारी कर्मेंद्रियां कभी हमारे कंट्रोल में होती है और कभी कंट्रोल से बाहर होती है। तो हम बोलना नहीं चाहते कुछ वर्ड्स, कई बार बोल देते, फिर हम बाद में पछताते भी हैं। आई डिडंट मीन इट दैट वे बोलते, बट तब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होता है, राइट? నోటి నుంచి జారిపోయింది అంటాం. జారిపోయింది అంటే what is it indicating? Not under your control, right? मेरे मुंह से निकल गया ये वर्ड, which means मेरी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट? और सैड पार्ट है कि या फनी पार्ट ये है कि हम बाहर लोगों को और सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। Is it going to happen? నా కర్మేంద్రియాలు నా కంట్రోల్లో లేదు, నాకు అర్థమైంది. కానీ నేను బయట పరిస్థితులు మనుషుల్ని కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. అది అవుతుందా? సాధ్యం? ఎస్, ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్.
वो कभी नहीं होने वाला। तो राजयोग जैसा इसका नाम है राज, बना ये हमको एक राजा बनाने वाला योग। राजा किस पर राज? राजा माने किसी पर शासन जिसका हो। तो यहाँ जो सिखाया जाता है योग, अपने कर्मेंद्रियों पर अपना शासन है, ना कर्मेंद्रिय पैना ना कंट्रोल ఉండడం, దాన్ని రాజయోగం అంటారు। सो इसके लिए हम एक 7 days का पूरा कोर्स है 1 hour per day कि कैसे ये कर्मेंद्रियां कंट्रोल में आती है। क्योंकि मैं अगर अपने आप को आत्मा समझूं तो ही मेरी कर्मेंद्रियों पर मेरा शासन आएगा। क्योंकि ये कर्मेंद्रियां क्या है ना, कर्मेंद्रिया तो आत्मा के लिए जैसे ये उसकी प्रजा है और आत्मा उस प्रजा की राजा मालिक है। तो अपने आप को शरीर समझ बैठने से हमने अपना शासन खो दिया। तो जैसे ही राजयोग में पहला अपने आप से अपना परिचय कराया जाता है कि who am I truly? Am I this body made up of flesh and bones? या I am the soul within the body? तो जैसे ये रियलाइजेशन स्टार्ट होता है तो अपने कर्मेंद्रियों पर अपना कंट्रोल आना शुरू होता है। एंड ना कर्मेंद्रियल पैना ना कंट्रोल వచ్చేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది జీవితం? कैसा होगा लाइफ? विजुअलाइज करो, मेरी आंखें वही देख रही है जो मुझे देखना है, उससे ज्यादा उससे हटके कुछ नहीं। मेरे कान वही सुन रहे हैं जो मुझे सुनना है, नो गॉसिप नो फेसफुल न्यूज। मुख वही बोल रहा है जो मुझे बोलना है, नो एक्सीडेंट्स थ्रू माउथ्स और वर्ड्स। कितना ब्यूटीफुल रहेगा लाइफ, इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन। इमेजिन करने से बड़ा मजा आएगा आपको, बट एक्चुअल में जब वो जीवन बन जाता है तो हम अपने लिए ही एक बहुत बड़ी जैसे ब्लेसिंग क्रिएट, राइट? तो ब्लेसिंग्स किसको नहीं चाहिए लाइफ में? वही है आज के ऑडियंस में जिसको ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए। ब्लेसिंग्स అందరికి కావాలా? కావాలి కదా? సో दिस ईयर वी कैन कीप एन एम, एक लक्ष्य रखें, क्योंकि आप ऐसे स्थान पर आए हैं जहां हम परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलेंगे आज, और खुद पर खुद कैसे ब्लेसिंग करना वो भी सीखेंगे। ठीक है? तो राजयोग के प्रैक्टिस से यानी सोल कॉन्शियसनेस से हम अपने ही कर्मेंद्रियों के राजा बन जाते हैं। प्रैक्टिस से आता है, सोल कॉन्शियसनेस भी प्रैक्टिस से आता है। आत्मा का रियलाइजेशन करना फिर प्रैक्टिस से आता है, और जब ये प्रैक्टिस पक्की होती जाती है तो हम देखेंगे अपने एक्सटर्नल लेवल पे हमारा खुद पर, अपने माइंड पर, अपने थॉट्स पर, अपने वर्ड्स पर, अपने एक्शंस पर पूरा कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। और जिसका खुद पर पूरा कंट्रोल, वो बाहर कंट्रोल लाना उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, राइट? तो हम अपना ये जीवन बहुत आसान कर सकते हैं जस्ट अपने थॉट्स के द्वारा। और आत्मा के 7 मूल गुण हैं, 7 क्वालिटीज विच इज वेरी कोर टू द सोल, राइट? जो सब आत्माओं का मेड अप ऑफ दैट है। शांति, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, प्योरिटी, पावर एंड नॉलेज। ये 7 चीजों से ये आत्मा बनी हुई है, ठीक है? जो कि यहाँ एक एनर्जी रहती है, उसका कोर वैल्यूज क्या है? पीस, आई एम रिपीटिंग, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, प्योरिटी, पावर, नॉलेज। तो ये 7 चीजें सब आत्माओं में है एक्चुअली, बट क्योंकि हम अपने आप को आत्मा रियलाइज नहीं करते, शरीर समझ बैठे, तो हमारे अंदर ये 7 जो क्वालिटीज हैं उसको भी हम भूल बैठे। और जब मेरे अंदर की चीज या मेरे घर में कोई चीज होते हुए मैं भूल जाऊं कि मेरे पास ये है, तो मैं क्या करूंगी? मान लो मेरे घर में नाइफ है, నా ఇంట్లో నైఫ్ ఉంది కానీ నేను మర్చిపోయినాను ఎక్కడైనా పెట్టి, అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఏం చేస్తాం? क्या करेंगे? माताएं नाइफ से एग्जाम्पल आपको रिलेट करता है,
तो क्या करते हैं, क्या करते बोलो? ओके, आईना गुर्तु डालेदानी कोटी बाहर से लाने की कोशिश करते हैं। तो हम भी वही काम कर रहे थे, अपने अंदर की खजाने को भूल करके हम शांति, खुशी, प्यार, शक्ति, प्योरिटी, नॉलेज सब बाहर 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 ढूंढने लगे। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, इस पर बेस्ड है। एक बार एक बूढ़ी माता थी, वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ खड़े होकर ढूंढ रही थी। तो एक बच्चा आता है उसी कॉलोनी का कि आंटी आप क्या ढूंढ रहे हो? तो ये बूढ़ी माता बोलती है मेरी ना चाबी गुम गई है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। तो ठीक है, ये बच्चा उसको हेल्प करना शुरू करता है। बच्चे नखा था, तो अब वो दोनों मिलकर ढूंढ रहे हैं। दूसरा बच्चा, दो बच्चे और आते हैं कॉलोनी के कि आप लोग दोनों क्या कर रहे हो? तो वो लोगों को बताते हैं कि चाबी गुम गई है, हम लोग ढूंढ रहे हैं, आंटी की चाबी गुम। सब मिलके ढूंढ रहे हैं और थोड़े बच्चे ऐड होते हैं। ऐसा करते करते 10-15 बच्चे ऐड हो जाते हैं और सब मिलके क्या ढूंढ रहे हैं? अंदर కలిసి ఒక చాబీ కీ వెతుకుతున్నారు. ఒక లేడీ ల్యాంప్ పోస్ట్ కింద కీ వెతుకుతుంది. సో అందరు కలిసి పిల్లలు ఆ కీ వెతకడంలో హెల్ప్ చేస్తున్నారు. So what happens is एक ओल्ड मैन आता है, वाइज मैन आता है उसी कॉलोनी का। वो आकर पूछता है कि आप लोग सब क्या कर रहे हो? तो सभी बोलते हैं आंटी की चाबी गुम गई, हम लोग ढूंढ रहे। तो वो उस बूढ़ी माता को पूछता है कि माता जी आपकी चाबी कहाँ खोई है? तो वो बहुत प्यार से बोलती है बेटा वो घर में खोई थी। सुना ये स्टोरी? वो बेटा वो घर में खो गई थी. ఆ మాతాజీ చాలా ప్రేమగా చెప్తుంది, ఇంట్లో అది ఎక్కడో తప్పిపోయింది, ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోయాను. సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు వెతుకుతున్నారు అడుగుతారు, इधर क्यों ढूंढ रहे हो? तो वो बोलती है यहाँ लाइट है ना इसलिए यहाँ ढूंढ रहे, वहाँ घर में थोड़ा अंधेरा है. तो ये स्टोरी हमारी स्टोरी है. ये स्टोरी इसलिए सुना रहे हैं कि जब हम आत्मा ये लाइट अपने आप को भूल जाते हैं कि लाइट तो अंदर जलानी है, हम दिए बाहर जला रहे हैं, राइट? तो जब हम ये अपना ओरिजिनल स्वरूप, अपना रियल स्वरूप भूलते हैं तो हम बाहर सब चीजें ढूंढते हैं क्योंकि वहाँ डार्कनेस है. तो मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट नोइंग द सेल्फ, व्हिच इज लाइक नॉलेज इज लाइट कहा गया. तो रोशनी में सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है. तो वैसे ही जब हम आत्मा का रियलाइजेशन करते तो जैसे अंदर की रोशनी स्टार्ट करते और अंदर की रोशनी में हमारे ये सातों ही गुण हमको दिखाई देते हैं, अवेलेबल में लगता है. और जब तक हम अंदर की रोशनी नहीं या रियलाइजेशन नहीं करते कि हु एम आई ट्रूली, तब तक हम ये सातों चीजें बाहर ढूंढते. राइट? आज सब लोग क्या ढूंढ रहे हैं बाहर? संबंधों क्या है मोस्टली एक्सपेक्टेड? रिलेशनशिप्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं लव एंड जी हैप्पीनेस. यस, राइटली सेड. यस, एंड रिलेशनशिप्स व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? खुशी, प्यार, गिविंग, अंडरस्टैंडिंग, यही है ना कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे शांति दे, थोड़ा कोई खुशी दे. यही सब तो आत्मा के मूल गुण है. इसीलिए तो हम सबको ये सातों चीजें बहुत अच्छी भी लगती है. ऐसा कोई है इस हॉल में जिसको शांति नहीं पसंद हो या खुशी नहीं पसंद हो? मैं खुश नहीं भी हुए तो चलेगा. आज मंदिर में जाकर हम क्या मांगते हैं डेटीज के आगे, देवी देवताओं में? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, घर में शांति बनी रहे, खुशी बनी रहे, सब आपस में प्रेम प्यार से रहे. यही है ना एक्सपेक्टेशंस. तो ये तो चीजें आत्मा के मूल गुण हैं. तो जब हम अपना सत्य परिचय रियलाइज करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो हमारे ये मूल गुण इमर्ज होना शुरू होते. अभी ये मर्ज स्टेज में, जैसे स्लीपिंग मोड में, सोई हुई अवस्था में
तो द मिनट वी स्टार्ट रियलाइजिंग आई एम अ सोल, ये अवेकन मोड में आ जाते हैं। और अवेकन मोड में जब आते हैं तो हमको लगता है वी आर फुल इनसाइड। हमको ना बाहर से शांति चाहिए, ना बाहर से खुशी चाहिए, ना बाहर से प्यार चाहिए, रादर मैं दे सकती हूँ किसी। ऐसा एक स्टेज आता है मेडिटेशन के रेगुलर प्रैक्टिस से कि मैं ना केवल अपनी नीड्स, अपने वांट्स, अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूरी करती हूँ, बट मैं दूसरों को भी देने वाली दाता बन सकती हूँ। तो ये साल हम दाता बन देना कि मुझे सबको देना है। ये एम रखेंगे आज से कि मुझे शांति बाहर से नहीं पूछनी, मुझे शांति खुद के अंदर की चीज को रियलाइज करना है कि मैं हूँ ही एक शांत स्वरूप आत्मा। ये मेरा एक्चुअल रियल परिचय। सुबह उठते ही जैसे आप माता बिंदी लगाते हैं तो एक बिंदी अपने आप को रिमाइंडर की दें कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, राइट। आई एम, नेक्स्ट डे दे सकते हैं आई एम अ प्योर बीइंग। या हाथ से नहीं भी कर, हम एक संकल्प क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये एक्चुअल हाथ से करने वाला काम नहीं था, ये तो सिंबॉलिक था बस। उसका रियल मीनिंग तो यही था कि आई एम अ प्योर बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम अ लविंग बीइंग, आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग। तो ये आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है वो इमर्ज होना शुरू हो जाते हैं, राइट। ये हमारे 7 क्वालिटीज, इनके साथ अटैच्ड हमारे ओरिजिनल संस्कार भी थे जो कि हम सब भूल गए हैं। तो राजयोग के प्रैक्टिस से हम अपने ओरिजिनल सेल्फ से मुलाकात कर सकते हैं, अपने ओरिजिनल क्वालिटीज को अवेकन कर सकते हैं और अपने ओरिजिनल संस्कार को वापस अपने जीवन में ला सकते हैं। और ओरिजिनल चीज कैसी होती है? ओरिजिनल चीज पावरफुल होती है, जो ओरिजिनल होती है, राइट। जो कि आज की दुनिया में देखें तो कोई भी चीज ओरिजिनल बहुत कम मिल रहा है ना। जो भी चीज आप देखो उसका डिविएटेड या उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन ही मिल रहा है। लेकिन राजयोग में हमको अपने ओरिजिनल सेल्फ, ओरिजिनल क्वालिटीज, ओरिजिनल संस्कार, ये सब का एक्सपीरियंस करने का चांस मिलता है। और ओरिजिनल में बहुत पावर है, ओरिजिनल में बहुत कंफर्ट है, आत्मा को उसमें सुख है, राइट। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम सब एक अंतर जगत की यात्रा करेंगे, ओके। मेडिटेशन फॉर 5 मिनट्स। तो आप सब थोड़ा अलर्ट होकर के बैठेंगे और जो विचार मैं आपको दूंगी उस पर आप चिंतन करेंगे। कुछ पास्ट रिलेटेड थॉट्स भी आ सकते हैं, कुछ फ्यूचर रिलेटेड थॉट्स भी आ सकते हैं, जो अभी इमीडिएटली जाके करने वाला काम है घर में वो भी आ सकता है। पर थोड़ी देर के लिए हम वो सारे थॉट्स को थोड़ी देर के लिए we will park it aside, कि उसको हम थोड़ी देर के बाद अटेंड कर लेंगे। बट अभी 5 मिनट हम अपना पूरा ध्यान इस हॉल में रखेंगे और जो थॉट्स, आई विल बी गिविंग यू सम थॉट्स, उस पर हम चिंतन करेंगे। कुछ क्षणों के लिए अपने मन बुद्धि को सभी बातों से हटाकर अपने मस्तक के बीच उस चमकते हुए सितारे को देखें। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। इस शरीर की मालिक
ये शरीर मुझ आत्मा का वस्त्र है, जिसे पहनकर मैं सारा दिन अपने काम काज करती हूँ। लेकिन ये शरीर मैं नहीं, ये मेरा है और मैं इसको चलाने वाली शक्ति। आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक, राजा। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। एक शांत स्वरूप आत्मा, कुछ क्षणों के लिए उस शांति की अनुभूति कीजिए। Peace is my nature. Peace is my religion. I am a peaceful soul, a pure soul, a powerful soul. आज पहली बार मैं अपने आप को अपने ओरिजिनल स्वरूप में देखती हूँ। I am an eternal soul. कभी न मरने वाली, कभी न मिटने वाली मैं आत्मा, एक चैतन्य शक्ति हूँ। ये शरीर विनाशी है, it will die someday. लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। ये शरीर मुझ आत्मा का इंस्ट्रूमेंट है, जिनके द्वारा मैं सारा दिन अपना काम काज करती हूँ। ये शरीर जैसे गाड़ी है, कार है और मैं आत्मा इसकी ड्राइवर। आत्मा शरीर से अलग, इसको चलाने वाली शक्ति। अभी मैं वापस अपने इस
बाह्य जगत में अपना रोल प्ले करने आना चाहिए। अपने साथ शांति और शक्ति का अनुभव है। ओम शांति शांति। बातें छोड़ दे, काहे मन में खो दे, बीती को बिंदी लगा दे, आगे की अब सुध ले, मान ले हर पल नया, मायूसी उड़ जाएगी, जिंदगी को गले लगा, आफतें आसान होगी, आफतें आसान होगी, नया साले नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, कौन बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ, नया साले नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, कौन बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। त्याग कर आलस को छोड़, हर बुरी तू आदत, स्वस्थ जीवन के लिए कर ले थोड़ी कसरत, हर नई सुबह के लिए बात एक तू मान ले, छोड़ कर दुनियादारी, कर ले प्रभु का ध्यान ले, नया साले नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ, नया साले नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, मन की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ। भेद सारे हम मिटाएं, आपसी सम्मान हो, जिंदगी ऐसी बनाए, सबको ही अभिमान हो, दुख भरी इस दुनिया में आघातों का आधार में, श्रेष्ठ कर्मों से लाएंगे स्वर्ग सा संसार में, नया साले नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, हम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ, नया साले नया सवेरा, हर दिन हो अपना नया, हम की बातें भूल कर बांटेंगे हम खुशियाँ।
जीने का अंदाज हो, ऐसा अपना नया साल हो, हर पल यूं ही खुशहाल हो, ऐसा अपना नया साल हो। आहा आहा ओ ऐसा जीने का अंदाज हो, विश यू हैप्पी न्यू ईयर, हर पल यूं ही खुशहाल हो, विश यू हैप्पी न्यू ईयर। जीवन निखारे ईश्वर के प्यार से, जीवन में गाए सद्गुणों के बगिया से, दिल की दुआएं देना यही सच्ची सौगात है, देते चले सबको दिल की दुआएं, ऐसा जीने का अंदाज हो, ऐसा अपना नया साल हो, हर पल यूं ही खुशहाल हो, ऐसा अपना नया साल हो। प्यारी सी मुस्कान हो, न्यारी सी पहचान हो, ख्वाबों से सजी हर सुबह हो, उमंग के लिए हर डगर हो, ऐसा जीने का अंदाज हो, ऐसा अपना नया साल हो, हर पल यूं ही खुशहाल हो, ऐसा अपना नया साल हो। आहा हैप्पी न्यू ईयर। ये गीत सुनते हुए दीदी से दृष्टि और ब्लेसिंग लेंगे और प्रसाद भी लेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा है। आती है आंधियाँ तो करो उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो करो उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे कराने, सब खुशी उनकी ఇప్పుడు ఈ బాధలు భరించే
मुलाजम ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे हर काम उसके रहते हर चीज को आप बढ़ाए कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ कभी हार ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है చెప్పకు శివునికి ఎప్పుడు ఈ బాధలు భరించలేనని ఆ బాధల చెవిలో చెప్పు చింతేల శివుని చెంత ఆ బాధల చెవిలో చెప్పు చింతేల శివుని చెంత मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है ఓం శాంతి సో ఈ పాట ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం ఏంటి అంటే